बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो सरसों खली पे होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि सरसों खली मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद कैसे बनाया जाता है, इसको किस मौसम में देना है और कितना देना है और किस पौधे को देना है और किस पौधे को दोस्तों आपने इस खाद को नहीं देना है। दोस्तों ये भी बताएंगे कि फ़ी पौधा आपने इसकी डोज़ कितनी देनी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों खली का लिक्विड खाद बनाते कैसे हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में खाद बना रहे हैं जैसा कि मैंने खाद तैयार की है, तो आपको किसी बड़ी बाल्टी जिसकी तादाद जो हो पानी लीटर की हिसाब से देखा जाए तो पानी उसमें 25 लीटर दोस्तों आता हो। जैसा कि मेरे पास ये बाल्टी मैं आपको दिखाऊं पड़ी हुई है, इसमें 25 लीटर तकरीबन पानी आता है। दोस्तों 25 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम के करीब जो है ना आपने मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली आपने लेनी है। सरसों की खली आप इसमें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके बर्तन का साइज़ कितना बड़ा है और आपके पास पौधों की तादाद कितनी है। आपने अपने पौधों की तादाद के मुताबिक दोस्तों इसको तैयार करना है। आप इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 लीटर वाली बाल्टी नहीं है तो आप 100 ग्राम सरसों खली और 25 लीटर पानी वाली रेसिपी के हिसाब से बर्तन किसी छोटे बर्तन में आप खाद तैयार कर सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हो। दोस्तों मेरे पास 25 पौधे हैं। 25 पौधों को फ़ी पौधा 1 लीटर हम खाद तैयार शुदा देंगे। आपके पास अगर कम पौधे हैं तो आप थोड़ी खाद भी तैयार कर सकते हो, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप अपने हिसाब से खाद तैयार कीजिए। दोस्तों 100 ग्राम सरसों खली को आपने किसी जार में, इस तरह के जार में आपने 1 लीटर पानी में भिगो के रख देना है। आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें पानी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने 3 दिनों के लिए भिगो कर आपने इस जार को किसी ऐसी जगह पे रखना है जिसे जगह पे जो है ना दोस्तों डायरेक्ट धूप ना आती हो। और दोस्तों बीच बीच में आप किसी स्टिक या किसी और चीज़ से इस तरह हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर से जो नुकसानदेह जो होती है गैस वो खारिज होती रहे। तो इस तरह हम करने से हमें अच्छी खाद अपने पौधों को देने को मिलेगी। दोस्तों आपने इस जार को इस जो ढक्कन होता है इसके साथ बंद नहीं करना, आपने किसी जालीदार कपड़े से इसको ढांपना है। अगर आपके पास जालीदार कपड़ा नहीं है तो आप पॉलीथीन के शापर से भी इसको ढांप सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े आप सुराख कर दें ताकि इसके अंदर से जो जहरीली गैस होती है वो निकलती रहे और ताज़ा हवा का गुज़र इसके अंदर लगा रहे। दोस्तों इससे अगला सवाल ये है कि इस खाद को हमने पौधे को किस तरह देना है और दोस्तों कितना देना है। जिस भी पौधे को आप ये खाद देना चाहते हैं ये चेक कर लें कि इस पौधे की मिट्टी नम है या सूखी हुई है। अगर मिट्टी नम है तो इसको, नम नहीं है तो दोस्तों इसको पहले पानी दे दें और इसके बाद इस लिक्विड खाद को दीजिएगा। इस तरह आप उंगली से चेक कर लें कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो नम है। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन पौधों को दोस्तों पानी दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने अपने पौधे को इसकी कितनी मकदार देनी है। दोस्तों आप अपने पौधे को अगर 1 गिलास पानी का देते हो, ये सादे वाला पानी का गिलास 1 देते हो, तो इतना ही आपने लिक्विड ये जो खाद है आपने इसका भी उतना ही 1 गिलास देना है। आप पहले 1 गिलास से अपने पौधे की मिट्टी को नम कर लें सादा पानी से और उसके बाद दोस्तों इसमें ये जो पानी है लिक्विड खाद वाला आप उतनी ही मकदार में लीजिएगा जितना मकदार में आपने अपने पौधे की कैपेसिटी है। जैसे गमले में आप 1 गिलास ही पानी आएगा तो आप 1 गिलास इसका दे सकते हो। शर्त यह है कि मिट्टी नरम होनी चाहिए। दोस्तों इस खाद को आपने डायरेक्ट नहीं देना। आपने इस खाद को जो आपने 1 लीटर में तैयार की है उसको आपने इस 25 लीटर पानी में हल करना है। इस तरह
इसको अच्छी तरह आप हल कर लें और जितना आप पानी अपने पौधे को देते हो उतना ही पानी आप खाद वाला देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 गिलास अगर पानी आप पौधे को अपने को देते हो तो 1 गिलास ये जो खाद वाला पानी है आप अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट दोगे तो आपका पौधा जल जाएगा। जैसा कि मैं आप इस पौधे को दे रहा हूँ, इसमें 25 लीटर पानी में हमने 1 लीटर दोस्तों ये जो खाद वाली पानी है वो मिलाया है। दोस्तों अब बात करते हैं किन पौधों को आपने इस लिक्विड खाद देनी है, किसको नहीं देनी। किन पौधों को आपने ये खाद नहीं देनी, उनमें से एक ये जो सामने आप देख रहे हैं एलोवेरा का पौधा, सैकुलेंट फैमिली का कोई भी पौधा आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उस पौधे को ये खाद नहीं देनी। और हाँ, आपने आपके पास अगर इंडोर प्लांट पड़े हुए हैं, आपने उन पौधों को भी ये खाद हरगिज़ नहीं देनी। उसकी वजह दोस्तों ये है कि आपको पता है कि इसमें ये जो लिक्विड खाद होती है सरसों खली की, ये फंगस की माँ होती है। तो छाँव में पड़े हुए पौधे, इंडोर पौधों में जल्दी जो है ना फंगस एक्टिव हो जाती है। हाँ, अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, सैकुलेंट अगर आपका धूप में भी पड़ा हुआ है तो आपने धूप में पड़े हुए भी सैकुलेंट फैमिली के किसी पौधे को इस खाद को नहीं देना। दोस्तों आप अपने फ्रूट वाले, वेजिटेबल वाले हर उस पौधे को दे सकते हो जो आउटडोर पड़ा हुआ है, सिवाय सैकुलेंट फैमिली के। बैंगन के पौधे को दे सकते हो, मिर्च के पौधे को दे सकते हो। दोस्तों सरसों खली के जो लिक्विड खाद होता है इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है जो हमारे पौधों के ऊपर फूल लाने और फल लाने में मददगार होता है। फास्फोरस जो होता है इसमें दोस्तों वो पौधे की जड़ों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है।